नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले हम चर्चा प्रारंभ करते हैं बुध के गोचर से, क्योंकि वो आपके लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अभी तक बुध की उपस्थिति आपके लिए चतुर्थ स्थान में थी, परंतु 6 जून के बाद में अब बुध राशि परिवर्तन करके आपके लिए पंचम स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे और इस स्वराशि के होकर के पंचम भाव में संचरण करना आपके लिए प्रारंभ करेंगे। और गुरु के भी पंचम भाव में उपस्थित होने के चलते रुद्र योग का लाभ आपको आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में देखने में मिलने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव से आपकी शिक्षा का, आपके ज्ञान का, आपकी संतान का, प्रेम संबंध और भावनाओं का विचार किया जाता है। पंचम भाव में बुध की उपस्थिति कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में एक अच्छे रिजल्ट को आपको देने वाली होगी। कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में इस मंथ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। किसी नए स्किल को यदि आप सीखना चाह रहे थे तो इस मंथ में आप उसको सीख सकते हैं। किसी नए तरह के ज्ञान को अर्जित यदि आप करना चाह रहे थे तो वो इस मंथ में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में बुध की उपस्थिति पंचम भाव में होने के चलते विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी के लिए, स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंस, रिसर्च, टीचिंग के सेक्टर के विद्यार्थी के लिए, मैथमेटिक्स की फील्ड के विद्यार्थी के लिए, अकाउंटेंसी के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, सीए की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काल काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। ओवरऑल हर एक क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा होगा। आपकी पढ़ाई इस मंथ में पूर्ण हो सकती है। इस समय पर आप जिस भी चीज़ों को पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक काम आएगी। कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन लेवल्स में बहुत अच्छा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो वो भी इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप सिंगल थे तो किसी नए पर्सन का आगमन आपके जीवन में हो सकता है और एक अच्छे और नए रिलेशनशिप की शुरुआत आपके लिए इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है।
व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुध का गोचर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। व्यापार में बड़े धन का आगमन, व्यापार के माध्यम से अच्छी ग्रोथ आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। कहीं न कहीं बुध की दृष्टि 11वें स्थान पर होने के चलते आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनेंगे। शेयर मार्केट की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी बड़े धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। अकस्मात रूप से बड़े धन की प्राप्ति कुंभ राशि के जातकों को जून 2025 के मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी, तो वो चिंता स्वतः समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। संतान के साथ में संबंधों का सुधार भी बनता हुआ कुंभ राशि के जातकों के लिए इस मंथ में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यदि हम सूर्य के गोचर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, तो सप्तम पति बने हुए सूर्य 15 जून तक आपके लिए चतुर्थ स्थान में संचरण करने वाले हैं, जिसके चलते चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी, माता को कष्ट, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिल रही होंगी और 15 जून तक देखने में मिलने भी वाली है। कहीं ना कहीं यदि आप हार्ट से संबंधित परेशानियों को महसूस करते हैं या हृदय जन्य रोग आपको हैं, हार्ट पेशेंट यदि आप हैं, तो आपको जाकर के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। हार्ट से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ के फर्स्ट हाफ में देखने में मिलने वाली हैं। बाकी 15 जून के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में आएंगे, तो बुधादित्य योग, रुद्र योग और शिक्षक योग तीनों का संयुक्त, इन तीनों ही संयुक्त योगों का साथ आपको देखने में मिलेगा, जिसके चलते आपके पद प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके नॉलेज का एक्सपेंशन होगा, आपके ज्ञान की वजह से लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके ज्ञान की वजह से आपके मान और सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप किसी चीज़ को बोलते हैं, तो लोग आपकी वाणी से, आपकी बोली से शीघ्र प्रभावित होंगे। किसी भी बात को आप बोलते हैं तो उस बात में ज्ञान साफ प्रदर्शित होगा। तो ओवरऑल सूर्य का गोचर पंचम भाव में अच्छा है। बस हाँ, लव एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा ईगो उत्पन्न हो सकता है, इस पर बस आपको ध्यान देना है। और संतान के और हो सकता है कि संतान का नेचर आपको थोड़ा सा इगोइस्टिक लगे, बट वो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं बनेगा। सूर्य की दृष्टि आपके लिए 11वें स्थान पर होगी, तो कहीं ना कहीं बड़े धन का आगमन और बड़े धन का संचयन दोनों ही दिखाई देता है। बस हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा रिलेशंस में उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बने हुए सूर्य जब पंचम स्थान में संचरण करेंगे, तो जीवन साथी के साथ में भी अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी और आपके बीच में प्रेम की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में किसी तरह की यात्रा और उस यात्रा से लाभ मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। व्यापार में ग्रोथ, पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है, तो पार्टनर के साथ में भी अच्छा संबंध बनता हुआ इस मंथ में आपका दिखाई दे रहा है। शुक्र आपके लिए भाग्येश होते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी बने हुए शुक्र तृतीय स्थान में संचरण करेंगे, तो आपको आपके भाग्य का साथ, आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम के अनुकूल ही देखने में मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ में यदि आपके रिलेशंस खराब थे, तो उन रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ में यदि आपके रिलेशंस खराब थे, तो पड़ोसियों के साथ में भी अब आपके रिलेशंस इस मंथ में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का ट्रैवल यदि आपका होता है, धार्मिक यात्राएं यदि आपकी होती हैं, किसी भी तरह की यात्रा आपकी होती है, उससे आपको लाभ अवश्य ही देखने में मिलने वाला है। कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो ये समय अच्छा होने वाला है। अपने व्यापार के विस्तारीकरण के लिए यदि आप ऑनलाइन माध्यमों से एडवर्टाइजमेंट इत्यादि देना चाहते थे, तो वो करना भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब हम चर्चा करते हैं मंगल के गोचर की, जो कि अभी आपके लिए 6th हाउस में हो रहा था। अब मंगल आपके लिए तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी बनकर के सप्तम स्थान में संचरण करने वाले हैं। कुछ हद तक आपके क्रोध और आपके अहंकार में वृद्धि होगी, परंतु आपके करियर में ग्रोथ और आपके जीवन साथी के भी करियर में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। संभावनाएं इस बात की हैं कि आप और आपका जीवन साथी अपनी वर्क प्लेस पर व्यस्त ज़्यादा हो, तो आप लोगों को कम समय साथ में बिताने को मिलता हो, कम समय आपको साथ में बिताने को मिले, परंतु सप्तम भावस मंगल की दृष्टि दशम स्थान पर होने के चलते आपको आपके करियर में अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब थे, तो उन रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि दशम स्थान पर होने के चलते करियर में प्रमोशन, पदोन्नति के योग आपके लिए बनते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति आपको इस मंथ में होने वाली है। और यदि आप रिलोकेशन अपनी वर्क प्लेस पर करना चाह रहे थे, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मंगल की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते मुख जन्य रोग, दंत जन्य रोग हो सकते हैं, गले से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से लोग आपके शत्रु बन सकते हैं, कुटुंबी जनों को आपके द्वारा कही गई बातें बुरी लग सकती हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर होगी, तो ये आपके व्यक्तित्व को ऊर्जावान तो बनाएगी, परंतु अहंकारी और कुछ हद तक क्रोधी स्वभाव का भी आपको बनाएगी। तो आपको इस बात पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर आपको इस मंथ में सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए और नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा
इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।